हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, टारगेट यूपीएससी चैनल में जो पॉलिटी की वीडियो पड़ रही थी कुछ दिनों से स्थगित थी, क्योंकि मैं घर पे था, इसलिए वीडियो स्थगित थी। अब वीडियो कोशिश करूंगा डेली का डेली वीडियो डालने की। लेकिन आपको आज एक सूचना देना है कि हमारे यूपीएससी चैनल में एक नए टीचर का प्रवेश होगा। आज एक नए टीचर हमारे परम मित्र हैं, प्रयागराज के पहले मित्र हैं, गौरव तिवारी। ठीक है, तो आप लोगों को भूगोल पढ़ाएंगे। आज वो भूगोल से जुड़ी इंट्रोडक्शन वीडियो उनका अपलोड होगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट संडे से वो अपना पहला लेक्चर लेकर आएंगे। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि मैं उनको बुलाना चाहूंगा एक लाइन के साथ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, इससे कुछ होगा नहीं। तो मैं बता दूं कि जब बाजारों में रखे हैं तो हैरत क्या है, जो बाजारों में रखे हैं तो हैरत क्या है, जो भी देखेगा पूछेगा कीमत क्या है। अभी मंदी का जमाना है, गुजर तो जाने दो, फिर बताऊंगा कि मेरी कीमत क्या है। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा ओंकार तिवारी को। आइए सर, आइए। और ये अपना लेक्चर देंगे ज्योग्राफी के लिए। लीजिए माइक मैं लगा दे रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ। और हर संडे को इनकी ज्योग्राफी यूपीएससी की तैयारी दृष्टि से कर रहे हैं। इनका जीएस बहुत अच्छा है। तो चलिए सर, आप बच्चों को ज्योग्राफी के बारे में बताइए। हेलो, नमस्कार। और हमारे परम मित्र सत्यम जी, जिन्होंने हमारा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आज। और हम भूगोल यानी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आप लोग को। और काफी बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया इन्होंने। और जो कि इनका एक बड़ा अच्छा इन्होंने कोट किया कि जब बाजारों में है तो मिलेंगे ही। सही भी है। और बाकी सब हम क्लास कराएंगे, क्लास चलेगा हर संडे को, आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। इनका जो इन्होंने शुरू किया है अपना ये नया चैनल टारगेट यूपीएससी विद सत्यम, इस पे आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को भी मिलेंगे। और काफी बेहतर आप लोग के सफलता की तरफ, आप लोग के सफलता के लिए एक अच्छी कदम, एक हम कह सकते हैं एक अच्छा शुरुआत आप लोग को देखने को मिलेगा इस चैनल से। और हम प्रयास करेंगे हमेशा, जैसा हम सत्यम ने बताया, हम दोनों लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि आप लोग को एक अच्छा मुकाम हासिल हो सके और एक अच्छा सफलता के राह पे आप लोग आगे बढ़ सके। हम लोग से जितना बनेगा हम लोग अपना प्रयास करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए और अपने टारगेट में लगे रहिए। सफलता तो कदम चूमेगी ही, आप लोग मेहनत करेंगे, सफल होंगे, बिल्कुल सफल होंगे और ईश्वर की कृपा रहेगी। और हम लोग का भी जो भी हम लोग अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट इकट्ठा करके यहाँ से जहाँ कहीं से भी हम लोग कंटेंट को कलेक्ट करके आप लोग समक्ष पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। और एक ऑथेंटिक वे में आप लोग को पढ़ाने का और एक अलग नजरिया हर चीज का देखने का और एक व्यापक रूप देखने को मिलेगा और बेहतर कंटेंट आप लोग को दिया जाएगा इस चैनल पे, टारगेट यूपीएससी विद सत्यम चैनल पे। और एक बेहतर टीचर और भी हम लोग साथ में जुड़ेंगे और इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग एक बेहतर प्रयास करेंगे इसके लिए, आप लोग के भविष्य के लिए भी। और हम लोग और भी टीचर को इंक्लूड किया जाएगा इसमें, इकोनॉमी के लिए भी और अदर भी सब्जेक्ट के लिए भी, मैथ हो गया, रीजनिंग, वो सारी चीज के लिए हम लोग अपना टीचर बातें चल रही हैं। खैर, हम जियोग्राफी के लिए फिलहाल सत्यम ने हमको बोला कि चलो कुछ यार सब कुछ डाल देते हैं, जियोग्राफी के लिए कुछ पढ़ा दो बच्चों को। हमने कहा ठीक है, समय निकाल के आप लोगों के लिए भी कुछ कर दिया जाए। जैसे कि भूगोल जियोग्राफी हमने आज एक इंट्रोडक्शन क्लासेस है, तो बहुत कुछ ज्यादा बताने की कोशिश भी नहीं करूंगा। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लासेस है करके और फिर नेक्स्ट क्लासेस आपको संडे से प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिलहाल हमारे समाज में, या हम लोग छोटे थे तो बहुत से लोग थे, हम लोग जब भी छोटे कहीं जाते थे तो लोग बात करते थे भूगोल के बारे में। भूगोल एक काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। इसके बारे में हमको और आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि भूगोल से ही हमारा समाज तय होता है। भौगोलिक दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के बारे में, किसी भी क्षेत्र के बारे में, किसी भी एरिया के बारे में अगर हमको पता करना है तो उसके लिए हमको भूगोल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर हम बताएं आपको, भूगोल एक काफी आसान, मैं नहीं कहूंगा कि काफी ज्यादा बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, काफी इजी सब्जेक्ट है और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको अगर इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफी मजा आएगा हमारे साथ पढ़ के, आप लोगों को भी मजा आएगा और काफी अच्छा अच्छा कंटेंट भी आपको दिया जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं भूगोल की। भूगोल एक बहुत ही बेहतर, क्या ही बता, हम किसी भी चीज के बारे में अगर हमको पता करना है कि किसी जगह की स्थिति कैसी है, कहाँ की स्थिति कैसी है, तो सारी चीजों को समझने के लिए भूगोल एक काफी अच्छा चैप्टर है। हम बात करें भूगोल की, तो
भूगोल यानी जियोग्राफी। जियोग्राफी दो शब्द से मिलकर बना है। जियोग्राफी दो शब्द से मिलकर बना है। एक है, हम आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल जियोग्राफी है क्या, भूगोल है क्या, उसके बारे में आपको हम बता दें। जियोग्राफी दो शब्द से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। कर रहे थे जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है जियोग्राफी। अक्सर हम लोग भूगोल शब्द हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है। भूगोल, भूगोल का अगर हम बेसिक मतलब देखें तो भूगोल, और गांव में लोग कहते हैं भूगोल मतलब, भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल है, पृथ्वी गोल है। लेकिन अगर हम टेक्निकल शब्द में जाएं तो इससे हमारे अब तक हम लोग पढ़ते आएंगे पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, ये सारी चीजें कर रही हैं। आज भी हमारे यहाँ छोटे बच्चों को लोग अक्सर पूछ देते हैं कि ये बताओ पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी का क्या शेप है। तो अक्सर बच्चे यही बात बोलते हैं कि भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल है, पृथ्वी गोल है। लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी का जो आकार है वो गोल नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि पृथ्वी अंडाकार है, पृथ्वी अंडे के आकार की है, वो भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पृथ्वी गोल तो नहीं है। और जैसा कि हमारे यहाँ भी बताया गया है कि पृथ्वी जो है कि गोल है, पृथ्वी गोल शेप में एक बहुत बड़ा, उसको हम बोलते हैं कि घुमक्कड़ बोल सकते हैं। उसको बहुत शौक था पृथ्वी का घूमने का और ये पता करने का कि कौन सा देश कहाँ है। वो एक मर्चेंट था, सब लोगों ने नाम सुना होगा मार्को पोलो का। उसने एक बड़ा अच्छा बात बताया। मार्को पोलो ने कहा कि उसने क्या किया कि समुद्र की यात्रा आरंभ किया और एक स्थान से चल के एक ही स्थान पे वापस चला गया। तो उसने स्टेटमेंट दिया कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि हम जहां से घूमते हैं, जिस भी पॉइंट से घूमते हैं, घूम के वहीं आ जाते हैं। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, और हमारे यहाँ शास्त्रों में भी बहुत सी जिक्र मिलता है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी का आकार ऐसा है, पृथ्वी अंडाकार है, पृथ्वी चपटी है, तमाम तरीके की भ्रांतियां लोगों के अंदर है कि पृथ्वी कैसी है। फिलहाल मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो पृथ्वी का शेप ना गोल है ना अंडाकार है। मैं अंडाकार लगभग मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी का जो आकार है वो जियोड आकार का है। जियोड आकार का है। पृथ्वी का आकार क्या है? पृथ्वी का अगर हम आकार की बात करें तो पृथ्वी का जो आकार है वो जियोड आकार का है। जियोड इन सेंस होता है कि पृथ्वी का जो शेप अगर हम मान सकते हैं, बनाएं आइडेंटिकली तो हम बनाना पॉसिबल है मैप पे, लेकिन हाँ जो पृथ्वी का अमूमन जो वो कुछ इस प्रकार का है। पृथ्वी हर जगह से उबड़ी चपटी, कहीं खिंची हुई, कहीं तनी हुई, लेकिन अगर हम बेसिक की बात देखें तो पृथ्वी का आकार कुछ इस प्रकार का है। ये पृथ्वी का आकार, पृथ्वी बीच से फैली हुई है, बीच से क्या उभरी हुई है। ऐसा जैसे कि अगर हम इसको समझाने का प्रयास करें तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी को क्या किया गया, बीच से ऐसे खींच दिया गया। जैसे अगर कोई ये गोला है, गोले को क्या किया गया, बीच से खींच दिया गया, दोनों तरफ से पकड़कर खींच दिया गया। तो जो पृथ्वी का आकार है वो कुछ इस प्रकार का हो गया है, क्योंकि ये जो बीच की रेखा है, ये जो बीच का हिस्सा है, ये क्या कुछ उभरा हुआ है और ऊपर की तरफ चपटा हुआ है। ये हिस्सा अगर आप देख रहे हो तो ये हिस्सा चपटा हुआ है, ये दोनों हिस्सा, और ये हिस्सा उभरा हुआ है। तो ये हिस्सा उभरा हुआ है। तो ये अगर हम बात करें पृथ्वी का, लोग कहते हैं गोलाकार का, लेकिन कुछ शेप अंडाकार हिसाब से लोग कहते हैं अंडाकार, लेकिन पृथ्वी का जो वास्तविक शेप है वो जियोड आकार का है। तो पृथ्वी का आकार हमने बता दिया कि पृथ्वी का आकार जियोड है। हम बात इस पे भी करेंगे कि ये आकार आखिर में आया कैसे। और बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पृथ्वी घूर्णन करती है, परिभ्रमण करती है। ये सारे जो शब्द हैं इनका भी हम लोग आपको बिल्कुल हम बताएंगे अभी आगे, और भी लेक्चर्स आएंगे तो हम आपको बताएंगे ये सब चीजें क्या है। पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो क्यों कर रही है? पृथ्वी आपने पढ़ा होगा, बहुत से किताबों में ऐसा लिखा रहता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। तो हम ये भी डिस्कस कर लेंगे, जो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है वो क्यों झुकी हुई है। हम इस पे भी डिबेट करेंगे, इस पे बात करेंगे। आखिर में झुकी हुई है तो क्यों झुकी हुई है? पृथ्वी झुकी हुई तो क्यों झुकी हुई है? ये घूर्णन कर रही है तो क्यों घूर्णन कर रही है? ये सारी चीजें जो कि एक नॉर्मल बात है कि इंसान का पढ़ने के बाद यही लगता है कि आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है। पृथ्वी अपने अक्ष पे क्यों झुकी है भाई? पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम क्यों रही है? ये सारी चीजें बहुत रेयर, बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन हाँ ये भ्रांति लोगों के अंदर रहती है कि यार आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है। फिर से जैसे कि सूर्य का परिक्रमा कर रही है, तो भाई ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है, अपने अक्ष पे घूमे, तो काफी उलझन से लगता है आखिर में हो कैसे रहा, ये सब हुआ कैसे। सबसे पहली बात की
पृथ्वी बना कैसे, अगर हम बेसिक सा बात करें, हम आज भूगोल पढ़ रहे हैं, हम पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं। पृथ्वी के बाद भी बहुत से ग्रह हैं, जैसे हम लोग पता कि 8 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में। सोलर जो सिस्टम है हमारा, उसमें 8 ग्रह हैं, 9 ग्रह था उसमें 1 हटा दिया गया। तो ये सारी चीजें जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। आपके फिलहाल आज इंट्रोडक्शन क्लासेस है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको टॉपिक्स और आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे। फिलहाल हम ये बस आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो भी चीजें हैं भूगोल के बारे में, कि पृथ्वी कैसी है, कैसे बनी, क्यों घूर्णन कर रही है, क्यों इसका शेप ऐसा है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सारे तेज झुके क्यों झुकी हुई है, ये सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग चीज है और अच्छे से हम लोग मजे मजे में पढ़ेंगे। कोई भी सब्जेक्ट होगा ज्योग्राफी का। तो भूगोल का बेसिक मतलब अभी तक हम जानते थे गोल है, ऐसा कुछ है नहीं। फिलहाल पृथ्वी का अगर आकार है तो हम जियोड आकार का पृथ्वी का आकार बता सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हम बता दें तो पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्षांश पे घूम मतलब झुकी हुई है। हम डिबेट इससे भी करें क्यों झुकी हुई है, खैर झुकी हुई है। हम आने वाले लेक्चर्स में और भी चीजें कवर करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। जब ये लेक्चर दे रहे थे तो मैं वहीं बैठकर देख रहा था, ये बहुत अच्छा बोल रहे थे और मतलब लग रहा था कि हाँ गहन नॉलेज है, मतलब अंदर से जानकारी है, इस हिसाब से बोला जा रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि अगले संडे से मैं बोल दूंगा, सर से बोल दूंगा कि मतलब पहले यूपीएससी का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है पहले सिलेबस दिखवा देंगे, फिर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम लेक्चर बंद करते हैं। कल मेरा पॉलिटी का वीडियो भी अपलोड होगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।